मोदी सरकार 2.0 में बदली है चीन को लेकर भारत की कूटनीतिक रणनीति। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने का पुरजोर प्रयास किया था, लेकिन साम्राज्यवादी चीन द्वारा भारत के संबंध सुधारने के प्रयासों को कमजोरी के रूप में देखा गया। यही कारण है कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और वार्ता के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की वकालत करने वाले ड्रैगन ने डोकलाम और पूर्वी लद्दाख में सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा लांघकर घुसपैठ करने का प्रयास किया था। दरअसल चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की नीति के मूल में उसकी भारत को लेकर 1950 के दशक में बनाई गई धारणा है। इससे चीन अब भी भारत की सैन्य शक्ति को कमतर आंकता है। वर्तमान सरकार ने पहले डोकलाम विवाद और फिर गलवान घाटी संघर्ष में चीन को उसी की भाषा में माकूल जवाब देकर जता दिया है कि भारत अब चीन के किसी भी अतिक्रमण के प्रयास का पूरी सख्ती से पलटवार करेगा। इसके साथ ही मोदी 2.0 की सरकार में वैचारिक रूप से भी चीन के प्रति अपनी कूटनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब चीन के प्रति भारत की नीति रक्षात्मक नहीं रही, वह एक हद तक आक्रामक और त्वरित जवाबी कार्रवाई की ओर बढ़ी है। मोदी 2.0 में भारत ने चीनी दुष्प्रचार को भी आक्रामक रूप से आड़े हाथ लिया है। चीन के दुष्प्रचारों पर भारतीय विदेश मंत्रालय और राजनयिकों द्वारा उसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। सैन्य स्तर पर भी भारत चालबाज चीन के हर गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। ड्रैगन द्वारा एलएसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाए जाने और हथियारों का जखीरा जुटाने के मद्देनजर भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है। दरअसल मोदी सरकार 2.0 द्वारा हर स्तर पर चीन को यह साफ संदेश दे दिया गया है कि यह 1962 का भारत नहीं है।